आज का हमारा टॉपिक जो है वो केनाल रेज है और साथ में हम स्टडी करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैथोड रेज और जो है वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो ये वाला टॉपिक जो है वो पिछले टॉपिक से ही लिंक करता है। ठीक है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है केनाल रेज से रेलिवेंट या फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन से रेलिवेंट, तो यहाँ पे उसको टॉपिक जो है वो उसी तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है। तो आप यहाँ से जो हेल्प ले सकते हो। ठीक है। सबसे पहले केनाल रेस को डिस्कस करते हैं। ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा जो है वो इसका इंट्रो देंगे। ठीक है। हुआ क्या जी कि जब सर विलियम क्रोक्स ने जो है वो 1879 में एक्सपेरिमेंट कर लिया, इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्कवर हो गए। उसके बाद जो साइंटिस्ट आए गोल्ड स्टेन, ठीक है, उन्होंने 1886 के अंदर जो है वो ऐसा ही कोई एक्सपेरिमेंट जो है वो यानी कि जो उन्होंने सर विलियम ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको ऑब्जर्व किया। ठीक है। तो फिर उन्होंने जो सजेस्ट किया या उन्होंने क्या चीज़ ऑब्जर्व की, उन्होंने देखा कि जो कैथोड रेज थी उनके साथ कुछ और रेज भी जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो है वो प्रेजेंट थी। ठीक है। उन्होंने जो सर विलियम का एक्सपेरिमेंट था उसको अच्छे तरीके से जो है वो स्टडी किया और उसको बार बार देखा। ठीक है। तो फिर उन्हें पता चला कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर सिर्फ कैथोड रेज ही मौजूद नहीं है बल्कि कुछ और रेज भी हैं जो उनके साथ मौजूद है। कहते हैं जी कि इन 1886 गोल्डस्टेन ऑब्जर्व्ड दैट in addition to cathode rays, other rays were also present in discharge tube. ठीक है। These rays were traveling in opposite direction to cathode rays. तो वो जो रेस कैथोड रेस के अलावा भी डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेजेंट थी। उनकी एक ख़ास बात क्या थी कि उन रेस की जो ट्रैवलिंग की डायरेक्शन थी वो कैथोड रेस के अपोजिट थी। ठीक है। जैसे कैथोड रेस क्या था कि कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल कर रही थी। ठीक है। लेकिन जो दूसरी रेस प्रेजेंट थी वो क्या होंगी कि वो एनोड से कैथोड की तरफ जो है वो ट्रैवल कर रही होंगी। ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने डिस्कवर किया कि वो जो दूसरी रेस प्रेजेंट है वो कैथोड रेस की अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो ट्रैवलिंग कर रही है। ठीक है। एक्सपेरिमेंट देखते हैं जी कि जो गोल्डस्टेन थे उन्होंने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के लिए, ठीक है, क्या एक्सपेरिमेंट किया, केनाल रेस जो है वो कैसे डिस्कवर हुई, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इन सारी चीज़ों को जी अब हम स्टडी करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या किया था, उसके बाद हम बाकी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले आप जो है ये डायग्राम बनाओगे। ठीक है। इसके अंदर उन्होंने दिखाया हुआ है जी अगेन वही चीज़ कि एक जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब ली गई है। ठीक है। उस वो फिटेड है टू मेटल जो है वो मेटेलिक इलेक्ट्रोड के साथ। एक साइड पे एनोड लगा हुआ है, दूसरी साइड पे जो है वो कैथोड लगा हुआ है। ठीक है। लेकिन कैथोड इस बार जो कैथोड लिया गया वो थोड़ा डिफरेंट था। ठीक है। वो था परफोरेटेड कैथोड। ठीक है। ऐसा कैथोड के जिसके अंदर जो है वो सुराख मौजूद थे। ठीक है। क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि जो गोल्डस्टेन थे उनका ये ख्याल था, उन्होंने ये कहा था कि जी जो कैथोड रेज होती हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर सिर्फ वही प्रेजेंट नहीं होती बल्कि क्या होता है कि उनके साथ कुछ और भी जो है वो रेज प्रेजेंट होती है। ठीक है। वो उन्होंने जब स्टडी किया उस एक्सपेरिमेंट को बार 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 बार, तो फिर जो है वो उन्होंने जो हाइपोथेसिस जो पेश की। ठीक है। तो उसके मुताबिक ये उनका ख्याल था कि कैथोड रेस के अलावा भी दूसरी रेस मौजूद होती है। तो इसी चीज़ को स्टडी करने के लिए कि आया ऐसा है या कि नहीं है, तो उन्होंने अपने हिसाब से उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। ठीक है। कुछ चेंजिंग की और फर्दर जो है फिर वो इस चीज़ में कामयाब हो गए कि वाकई जो कैथोड रेज है इनके साथ जो है सिर्फ यही नहीं होती बल्कि अलग जो है वो कुछ और रेस भी जो है वो प्रेजेंट होती है जिसको उन्होंने नाम दिया केनाल रेस का। ठीक है। तो ये सारा जो है वो डायग्राम आप बनाओगे फर्दर। अब इसको हम जो है वो एक्सपेरिमेंट के अंदर हम स्टडी करेंगे कि कैसे ये सब कुछ होता है। ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि जो कैथोड है और जो एनोड है। ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जिनकी डायरेक्शन जो है वो एनोड की तरफ है और कुछ ऐसी हैं कि जिनकी डायरेक्शन जो है वो कैथोड की तरफ है। ठीक है। तो वो चीज़ें जो कि देखें जिनकी डायरेक्शन कैथोड से एनोड की तरफ है उनके ऊपर जी नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। और वो चीज़ें जिनकी एनोड से कैथोड की तरफ डायरेक्शन है उन पे जो है वो प्लस का चार्ज है। ठीक है। तो ये क्यों है? और ये जो प्लस का चार्ज था जो कि उन रेस के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी जो कि कैथोड से प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है। उन रेस को जो है वो नाम दिया गया केनाल रेस का। ठीक है। और इसी तरह से ये इलेक्ट्रोड जो है वो बैटरी के साथ जो है वो इनको अटैच किया गया है। तो इस तरह से करके ये डायग्राम आपने जो है वो बना देनी है। ठीक है। अब फर्दर इस डायग्राम को हम जो है वो एक्सपेरिमेंट के अंदर
एक्सप्लेन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आप एक्सपेरिमेंट में लिखोगे डायग्राम बनाने के बाद वो ये होगा कि जी आप हेडिंग लगाओगे डिस्चार्ज ट्यूब की, ठीक है। अगेन इसने भी क्या किया था, जो गोल्डस्टेन थे, ठीक है, उन्होंने भी जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो ली एक्सपेरिमेंट के लिए। ही यूज्ड अ डिस्चार्ज ट्यूब हैविंग परफोरेटेड कैथोड, ठीक है, वही डिस्चार्ज ट्यूब थी, सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का आया कि जो कैथोड था वो परफोरेटेड था, यानी कि कैथोड के अंदर जो है वो सुराख मौजूद थे, ठीक है। वो किस लिए मौजूद थे, वो इसीलिए मौजूद थे कि वो चेक करना चाह रहे थे कि जो कैथोड रेज है उनके अलावा भी कोई रेज है या कि नहीं, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो आप लिखोगे वो होगा जी ग्लो प्रोडक्शन का, ठीक है। ग्लो प्रोडक्शन का आप लिखोगे, हेडिंग लगाओगे आप, तो ग्लो प्रोडक्शन को कैसे एक्सप्लेन करोगे, कहते हैं जी कि दीज रेज पास्ड थ्रू होल्स प्रेजेंट इन द कैथोड, ठीक है। कहते हैं जी कि वो जो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास करवाया गया, ठीक है, गैस के अंदर से, तो क्या हुआ जी कि वो कैथोड रेस तो बनी थी, ठीक है। उसके बाद हम ये सर्च वो ये सर्च कर रहे थे कि कोई और रेस प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो जो जिनको नाम दिया जा रहा है कैनाल रेस का, ठीक है, कि वो रेस जो थी वो कैथोड के होल्स से पास कर गई, ठीक है, कि कुछ ऐसी रेस भी थी जो कैथोड में से भी गुजर गई, ठीक है। और जो रेस कैथोड से गुजरी उन्होंने क्या इम्पैक्ट छोड़ा, प्रोड्यूस्ड अ ग्लो ऑन द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ग्लो प्रोड्यूस कर दिया, एक शाइनी सी लाइट प्रोड्यूस कर दी ऑन द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। जब हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ी थी तो उसमें हमने ये देखा था कि ये बताया गया था कि जी जब वो रेज जो थी कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल से टकराई तो उन्होंने जो है वो लाइट प्रोड्यूस की, ठीक है। तो बेसिकली वो कैथोड रेज नहीं थी, वो कैनाल रेज थी, कि जिन्होंने जब वो डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल से टकराई तो उन्होंने एक ग्लो प्रोड्यूस किया, ठीक है। ग्लो यानी कि एक जिसे कह लें कि जी लाइट कह लें, ठीक है, तो वो उन्होंने जी प्रोड्यूस की, ये चमकारा भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो थी नंबर थर्ड पे जो आप लिखोगे वो आप लिखोगे कैनाल रेस की हेडिंग लगाओगे, ठीक है। तो फिर आप बता दोगे कि ये जो रेस थी, ठीक है, जो कैथोड में से पास कर गई, जो कि डिस्चार्ज ट्यूब की जो है वो वॉल्स के साथ टकराई, ठीक है, और एक ग्लो प्रोड्यूस किया, तो उन रेस का नाम उसने रखा, ही कॉल्ड दीज रेज एज कैनाल रेस, ठीक है। तो उन रेस का नेम जो है वो कैनाल रेस रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट है जी प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेस, ठीक है, कि जब एक्सपेरिमेंट कर लिया गया उसके बाद जो कैनाल रेस डिस्कवर हो गई, ठीक है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व हुई उसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। सबसे पहले जो उनकी प्रॉपर्टी थी कि उनका ट्रैवल देखा गया, ठीक है, वे ऑफ ट्रैवल चेक किया गया कि कैसे वो ट्रैवल कर रही थी, ठीक है। तो हेडिंग लगाओगे आप पहली प्रॉपर्टी के लिए कि ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये रेस भी क्या थी कि ये भी जो है वो कैथोड रेस की तरह कैनाल रेस भी स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है वो ट्रैवल कर रही थी, ठीक है। दीज रेस ट्रैवल इज स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है, कि ये रेस भी जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द कैथोड रेस, ठीक है, कि ये भी स्ट्रेट लाइन में तो ट्रैवल कर रही थी लेकिन किसकी अपोजिट डायरेक्शन में, कैथोड रेस की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। कैथोड रेस जो है वो एनोड से टकरा रही थी, ठीक है, कि कैथोड से निकल के और एनोड की तरफ जा रही थी, और जो कैनाल रेस है वो जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ जा रही थी। तो इस तरह से ये रेस जो है वो जो कैनाल रेस थी वो कैथोड रेस की अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है वो ट्रैवल कर रही थी, ठीक है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है चार्ज की, ठीक है, कि इन जो कैनाल रेस थी इनके ऊपर चार्ज क्या था, तो पॉजिटिवली चार्ज, ये जो रेस थी ये पॉजिटिवली चार्ज थी, ठीक है। देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रूव्ड दैट दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। हमने ये चीज़ पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि जो एक जैसे चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। अपोजिट चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैथोड रेस के बारे में ये हुआ था कि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज था, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज था, तो जो कैथोड से रेज निकल रही थी वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, एनोड की तरफ, ठीक है। इसी तरह से उनका फिर हमें पता चला जी कि नेगेटिव चीज़ अगर पॉजिटिव की तरफ कोई चीज़ अट्रैक्ट हो रही है तो इट मीन्स कि वो चीज़ जो है वो नेगेटिव होगी, ठीक है, खुद बजाते खुद जो है वो नेगेटिव हो गई। इसी तरह से यही चीज़ जो है वो कैनाल रेस के केस में थी कि जो कैनाल रेस थी वो पॉजिटिव एनोड से निकल के और जो नेगेटिव कैथोड था उसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रही थी, ठीक है। तो इनकी जो डायरेक्शन थी, ठीक है,
इनका जो मूवमेंट थी, ठीक है, उससे पता चला जी कि इनके ऊपर जो है वो कैनाल रेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसलिए ये पॉजिटिव एनोड से निकल के और नेगेटिव कैथोड की तरफ ट्रेवल कर रही थी स्ट्रेट लाइंस के अंदर, ठीक है। थर्ड पे जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, ठीक हो गया। कैथोड रेस का क्या था कि वो इंडिपेंडेंट होती है नेचर ऑफ गैस पे और जो है वो नेचर ऑफ कैथोड मटेरियल पे, ठीक है, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता गैस कौन सी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, कैथोड किस मटेरियल का बना हुआ है, उनसे जो भी कैथोड रेस प्रोड्यूस होंगी वो सेम टाइप की होंगी, हर गैस से, हर तरह के मटेरियल से बने हुए जो इलेक्ट्रोड है उससे। लेकिन क्या है, कैनाल रेस जो थी वो गैस डिपेंडेंट थी, ठीक है, कि जी अगर कोई आप गैस यूज़ कर रहे हो तो उस पे डिपेंड करते हुए जी उसी तरह की जो है वो रेज कैनाल रेस प्रोड्यूस होंगी। ये नहीं होगी कि सारी गैसेस से बनने वाली प्रोड्यूस होने वाली जो कैनाल रेज होंगी वो सेम टाइप की होंगी। डिफरेंट गैसेस होंगी तो डिफरेंट तरह की जो है वो कैनाल रेस प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। कहते हैं जी द नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ये भी चीज़ ऑब्जर्व की गई जी कि एक डिफरेंस और इनका था कैथोड रेज से कि ये क्यों अलग थी। एक तो डायरेक्शन अलग थी, ठीक है, दूसरा इनका चार्ज अलग था और तीसरा इनकी डिपेंडेंस अलग थी कि ये कैनाल रेज जो है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती थी, जबकि जो कैथोड रेज है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती थी, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड, ठीक है। एक मेजर डिफरेंस के जो कैनाल रेज है ये एनोड से ओरिजिनेट कर रही थी और जो कैथोड रेज थी वो कैथोड से ओरिजिनेट कर रही थी, ठीक है। दीज रेज डोंट ओरिजिनेट फ्रॉम द एनोड, ठीक है। सर जी यहाँ पे बाय मिस्टेक जो वो एनोड लिखा गया कैथोड, ठीक है, कि ये वाली जो कैनाल रेज होती है ये कैथोड से ओरिजिनेट नहीं होती, बल्कि कैनाल रेज का जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, वो एनोड से है, ठीक है। फैक्ट क्या था जी, फैक्ट पे अगर बात करें, ठीक है, कैसे ये चीज़ प्रूव हुई, ठीक है, उसके लिए कोई ना कोई जी ठोस वाज़ेह सबूत भी चाहिए होता है। तो फैक्ट क्या था इस पॉइंट के पीछे कि दीज रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कोलाइड विद द रेसिडुअल गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब एंड आयोनाइज देम एज फॉलोज, ठीक है। अब इस बात का जो फैक्ट बनता है कि जी ये कैथोड रेस से ओरिजिनेट नहीं होती, इतनी ये जो है वो सॉरी जो कैथोड होता है उससे जो है कैनाल रेज ओरिजिनेट नहीं होती, तो ये बात इतनी जो है वो प्रूफ के साथ कैसे की जा सकती है। तो उसके बिहाइंड द सीन जो रीज़न थी वो ये थी कि जी कहते हैं दीज रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन कैथोड रेस या फिर इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रेस कह लें या फिर कैथोड रेस का दूसरा नाम क्या था जी, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये तब प्रोड्यूस होती है जब वो जो कैथोड रेज होते हैं वो किसके साथ कोलाइड करते हैं, ठीक है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ जो है वो कोलाइड करते हैं, ठीक है। अब गैस के मॉलिक्यूल्स किधर थे, गैस क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेजेंट थी, ठीक है, तो उसके साथ जब वो कैथोड रेज गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ टकराती हैं, ठीक है, तो तब क्या होता है कि वो गैस के मॉलिक्यूल्स को आयनाइज कर देती हैं, ठीक है। सिंपली ये कि कैनाल रेज कब प्रोड्यूस होती हैं कि देखें जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस होती है, ठीक है, उससे जब मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो जो कैथोड रेज निकलती हैं वो गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो कोलाइड करती है, ठीक है, उनसे टकराती हैं। टकराने के नतीजे में क्या होता है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है। आयनाइज से क्या मुराद है कि वो जो गैस मॉलिक्यूल हैं वो अपने अपने आयंस में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। वो किस तरह से होते हैं, यहाँ पे जी ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, लिखा हुआ है जी कि एम यानी कि मटेरियल होगा, कोई भी गैस होगी, ठीक है, जब उसके साथ कैथोड रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टकराएंगे, इनका आपस में जब रिएक्शन होगा तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे और फर्दर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स उससे जो है वो और आयंस में कैसे बनेंगे जी कि पॉजिटिव आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इट मीन्स कि इनसे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल गए हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे एग्जांपल दी जी कि 2e नेगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है, कि पहले वो एक इलेक्ट्रॉन था तो जब वो उसके साथ टकराया है गैस मॉलिक्यूल के साथ तो वो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल जो कि सिंपल एग्जिस्ट कर रहा था अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो आयन की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। हमने यही पढ़ा था कि ऐसे एटम या ऐसे जो है वो एलिमेंट के जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज रिप्रेजेंट किया हो तो वो क्या होते हैं, वो आयन्स होते हैं, ठीक है।
उसके बाद नंबर 5 पे जो इसकी प्रॉपर्टी आती है वो आता है जी कि मास इक्वल टू अ प्रोटॉन। ये जो केनाल रेस थी इनका जो मैस था वो किसके इक्वल था, वो एक प्रोटॉन के इक्वल था। ठीक है, केनाल रेस का मैस उतना ही था जितना कि एक प्रोटॉन का मैस होता है। ठीक है, तो इसको जो है वो स्टडी कर लेते हैं। मैस ऑफ दीज पार्टिकल्स वाज फाउंड इक्वल टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन और सिंपल मल्टीपल ऑफ इट। ठीक है, कि जो मैस था वो सिंपल जो है वो या तो प्रोटॉन के इक्वल था या फिर जो है वो उसके मल्टीपल के इक्वल था। ठीक है, मल्टीपल यानी कि जैसे आप जो है वो ये कह लें कि जो केनाल रेस का मैस था वो प्रोटॉन के मैस के इक्वल था। ठीक है, और अगर हम केनाल रेस का जो मैस था वो अगर ज़्यादा भी हो प्रोटॉन के मैस से, लेकिन अगर उसको प्रोटॉन के मैस से डिवाइड करें उस अमाउंट से जो कि प्रोटॉन के मैस की बनती है, तो वो फिर भी किसके इक्वल आएगा, वो प्रोटॉन के मैस के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और उसके जो वो इक्वल आ जाएगा। तो इसलिए वो उसका जो मास था केनाल रेस का, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट गैसेस के डिफरेंट तरह की प्रोड्यूस होती थी। ठीक है, हर गैस के लिहाज से केनाल रेस प्रोड्यूस हो रही थी, तो उनका मैस भी वैसी था, चाहे तो वो प्रोटॉन के जितना इक्वल था। ठीक है, या फिर जो है वो प्रोटॉन से ज़्यादा भी था तो वो प्रोटॉन के मल्टीपल में था, कि वो प्रोटॉन के मैस से पूरा पूरा जो है वो इजीली डिवाइड हो जाता था। तो इट मीन्स कि जो केनाल रेस थी इनका जो मैस था, ठीक है, वो या तो जो है वो प्रोटॉन के इक्वल होता था या फिर जो है वो सिंपल प्रोटॉन्स के मैस का मल्टीपल होता था। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट क्या था जी कि मैस ऑफ अ प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और एक और बात जो पता चली कि जो प्रोटॉन का मैस था यानी कि जो केनाल रेस का जो मैस था वो 1840, ठीक है, 1840, 1841, 1840 जो टाइम्स जो है वो मोर देन दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मैस से इतना ज़्यादा था। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात की हमने केनाल रेस की। ठीक है, कि कैसे केनाल रेस प्रोड्यूस हुई, कैसे जो है वो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो उनको स्टडी किया गया। ठीक है, और हमें क्या रिजल्ट मिले उस एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है, इसको हम लोग स्टडी करते हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के अंदर अगेन हम फैक्ट से बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो है वो जो रेज होती थी उनको स्टडी किया गया था। ठीक है, उनके बिना पे फर्दर जो है वो उनको नेम दिया गया था कि वो प्रोटॉन है या फिर वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसी तरह से लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमने जी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी उसको अलग से स्टडी किया था। ठीक है, और यही चीज़ जो है वो अब हम प्रोटॉन के केस में देखेंगे कि हमने केनाल रेस को स्टडी किया, उसके बाद उसकी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आई उनको स्टडी करने के बाद जो रिजल्ट निकले जिसकी बेस पे उनको नाम दिया गया कि वो प्रोटॉन है, तो वो उसके पीछे हकीकत क्या थी। ठीक है, उन्हीं फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्ट है जी कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि जो केनाल रेस थी वो भी पार्टिकल्स थी, लेकिन उन पे चार्ज की नेचर क्या थी, वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स थे। ठीक है, दीज रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, कि ये रेज जो है वो किससे बनी हुई थी, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से। ठीक है, सेकंड जो फैक्ट है वो है जी कि मैस एंड चार्ज डिपेंड अपॉन गैस नेचर। ठीक है, ये हमने पहली बात कर लिया है एक्सपेरिमेंट के दौरान। जो एक अलग इनकी प्रॉपर्टी थी केनाल रेस की वो ये थी कि ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रही थी। ठीक है, कि जिस तरह की गैस होगी उसी हिसाब से उसी तरह के वेट के साथ जो है वो उसी तरह के चार्ज के हिसाब से जो है वो केनाल रेस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, कहते हैं जी कि डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉजिटिव रेज हैविंग पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैसेज एंड डिफरेंट चार्जेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए जो गैसेस है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, डिफरेंट तरह की ये गैसेस है। ठीक है, तो इनसे बनने वाली जो केनाल रेस प्रोड्यूस होगी उनके मैसेज भी डिफरेंट होंगे। हाइड्रोजन से जो प्रोड्यूस होगी उसका मैस जो वो उन केनाल रेस का मैस अलग होगा। ऑक्सीजन अगर हम यूज़ करते हैं गैस, उससे जो केनाल रेस प्रोड्यूस होगी उसका मैस हाइड्रोजन में से जो प्रोड्यूस होने वाली केनाल रेस है उनसे डिफरेंट होगा। इसी तरह से डिफरेंट गैसेस के साथ जो है वो जो केनाल रेस प्रोड्यूस होगी उनका चार्ज और उनका जो मैस है वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा। तो इसलिए क्या है कि जो केनाल रेज है वो डिपेंड करती है गैस की नेचर के ऊपर। जैसी गैस होगी उसी हिसाब से उस केनाल रेज का मैस होगा और उसके ऊपर चार्ज होगा। जो थर्ड फैक्ट है वो क्या है
सेम टाइप ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय अ गैस। ठीक है, अब होगा क्या कि देखिए अगर हाइड्रोजन लेंगे तो हाइड्रोजन से जो केनाल रेज निकलेगी वो सारी की सारी उन पे जो है वो एक ही तरह की होगी। ऑक्सीजन से लेंगे तो ऑक्सीजन से जो केनाल रेज प्रोड्यूस होगी वो सारी की सारी जो है वो एक तरह की होगी। ठीक है, सिंपल बात है कि जैसे देखिए हाइड्रोजन से जो निकलेगी केनाल रेज, उन सब रेस के ऊपर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव ही होगा। ये नहीं होगा कि जी कुछ पॉजिटिव चार्ज की निकल रही है तो कुछ नेगेटिव चार्ज की जो है वो रेज हाइड्रोजन से निकल रही है। यानी कि जो कैनाल रेज हैं वो सारी की सारी जो है वो हाइड्रोजन से निकलेंगी तो पॉजिटिव चार्ज वाली होंगी। ठीक है, ये नहीं होगा कि आधी कैनाल रेज के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, आधी कैनाल रेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो बेसिकली ये मतलब है इसके कहने का। ठीक है, देखिए जी कि पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस्ड बाय द लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन कंटेन्स प्रोटॉन्स। ठीक है, हाइड्रोजन जो कि लाइटेस्ट गैस है, ठीक है, इससे जो केनाल रेज प्रोड्यूस हुई जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो उनके अंदर क्या मौजूद थे, उनके अंदर प्रोटॉन्स मौजूद थे। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो प्रोटॉन डिस्कवर हुए। ठीक है, जैसे न्यूट्रॉन डिस्कवर सॉरी इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए थे, उसी तरह से जो है वो प्रोटॉन भी डिस्कवर हुए। प्रोटॉन किस चीज़ पे कंसिस्ट कर रहे थे, कैनाल रेस के ऊपर। ठीक है, कि कैनाल रेस किससे मिलकर बनी हुई थी, प्रोटॉन से मिलकर बनी हुई थी। प्रोटॉन जो कि क्या होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो वो कैनाल रेस भी रेज नहीं थी बल्कि क्या थी, फास्ट मूविंग प्रोटॉन्स थी। ठीक है, इसी तरह से जैसे कैथोड रेस थी वो रेज नहीं थी बल्कि क्या थी, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो